नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम लोग क्लास 6 का जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट का प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रह और तारे में क्या अंतर है, पहला क्वेश्चन है। देखिए, ग्रह जो होते हैं उनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है खुद का। तारे जो होते हैं उनके पास खुद का प्रकाश और ऊष्मा दोनों होते हैं, जैसे सूर्य हो गया। दूसरा जो अंतर है वो ग्रह जो होते हैं तारे से छोटे होते हैं और तारे जो होते हैं वो ग्रह से काफ़ी बड़े होते हैं। मान चलिए सूर्य को मान लीजिए, वो भी एक तारा है और जितने भी सारे ग्रह हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में हैं उनसे सभी से बड़े हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है और इसे हम सौर परिवार नाम देते हैं। इसी को हम लोग सौर मंडल भी कहते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वह सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आता है सूर्य के पास, वह है बुध। इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह सूर्य से दूरी के हिसाब पे इस तरह से होंगे। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला है, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। यानी कि पूरे यूनिवर्स में केवल पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहाँ पे जीवन के लिए अनुकूल जो परिस्थितियाँ होती हैं वो संभव है यहाँ पे। और दूसरा कारण है, पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और तीसरा है, पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है। जो ओजोन परत होता है जो सूर्य के हानिकारक जो किरण होती है उनसे हमारी रक्षा करती है। ये 3 चीज़ जो है पृथ्वी को अद्भुत बनाता है। पांचवा क्वेश्चन है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? इसका उत्तर देखिए, चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। 27 दिन में ही ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं हमेशा। 6 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड क्या है? उत्तर देखिए इसका, करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली होती है जिसको हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। और इसी तरह के कई आकाशगंगा, लाखों आकाशगंगा आपस में मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो आप लोग ब्रह्मांड समझ गए। आगे है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। 2nd नंबर क्वेश्चन, इसमें जो पहला प्रश्न है, इसमें किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बृहस्पति, शनि या शुक्र। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही में शुक्र। यानी कि जो शुक्र है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से जो तीसरा जो ग्रह है उसका नाम बताना है। ऑप्शन हो गया आपका शुक्र, पृथ्वी या बुध। तो जो तीसरे नंबर पे आता है वह है पृथ्वी, जो हमारा घर है जहाँ पे हम लोग सभी रहते हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन है वह है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन हो जाएगा वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर या दीर्घवृत्ताकार पथ पर। तो यानी जो सारे जो ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वे दीर्घवृत्ताकार पथ पर सारे जो परिक्रमा करते हैं सूर्य का। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, वह ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञान होता है? हमें किस दिशा का बारे में मालूम पड़ता है ध्रुव तारों को देखने के बाद? पहला ऑप्शन है दक्षिण, दूसरा ऑप्शन उत्तर और तीसरा ऑप्शन पूर्व। तो हम लोगों को जो ध्रुव तारा को देखकर उत्तर दिशा की मालूम होता, यानी कि उत्तर दिशा को हम लोग जान लेते हैं ध्रुव तारा को देखकर। इसके बाद 5वां जो नंबर क्वेश्चन है वह है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाया जाते हैं? किन किन ग्रह के कक्षाओं के बीच में पाया जाते हैं? पहला ऑप्शन है शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मंगल एवं बृहस्पति। इन दोनों ग्रहों के बीच में
जो होते हैं क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स तीसरा नंबर पे। पहला जो इसमें प्रश्न है वह है कि फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो जो पहला जो खाली स्थान है उसमें तारा हो जाएगा, यानी कि तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? आकाश गंगा कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स पृथ्वी के सबसे करीब है। कौन सा करीब है? तो पृथ्वी से सबसे करीब कौन सा है? चंद्रमा है, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर आता है फिल इन द ब्लैंक्स सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है, वह है हमारा पृथ्वी। इसमें हो जाएगा पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसके बाद फिफ्थ नंबर आता है ग्रहों के पास अपनी फिल इन द ब्लैंक्स तथा फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होती है। तो क्या नहीं होती है? अपनी जो होती है ग्रह के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में भर पाएंगे कि ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। तो इस तरह से ये जो अभ्यास प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।